आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 है न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, बट ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 से। हाउ डू वी लाइफ प्रोसेस के बारे में सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। लाइफ यानी कि हमारी जिंदगी, ए पर्टिकुलर टाइम स्पेंड दैट इज कंटेन बाई ईच एंड एवरी पीपल और पर्सन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस धरती पर जो कोई भी इंसान रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जिंदा रहता है, तो उसकी वो जो टाइम पीरियड है वो कंसिडर किया जाता है कि वो उसकी लाइफ स्पेन है। तो हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो उसी सभी चीज़ों को हम डीपली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको लॉन्ग वीडियो में मिलेगी। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड अलाइव विच इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंस बताएं कि लाइव और अलाइव में डिफरेंस क्या है? देखो, लाइव तो वो है जो जिंदा है, इट मीन्स रेस्पायर कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लाइव में काउंट होती है। उसके अपोजिट जो नॉन लिविंग बींग आती हैं, दे आर नॉट एबल टू रेस्पायर, नॉट एबल टू टेक फूड एंड नॉट एबल टू मूव हेयर एंड देयर, डेट आर कंसिडर टू बी अलाइव। इफ वी सी ए डॉग इज रनिंग, जैसे हम कहते हैं कि कुत्ता दौड़ रहा है, कावी चिंग द कड, और एक गाय जो घास खा रही है, मैन शाउटिंग लाडली ऑन द स्ट्रीट, एक आदमी जो है वो गली में चिल्ला रहा है, वी नो डेट दीज आर लिविंग बींग्स। तो हम कहते हैं कि वो सभी जिंदा क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। वट इफ द डॉग एंड द काउ मैन वर अस्लीप, अगर वो सोते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो उनका डायफ्राम का साइज है वो उनका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, अप एंड डाउन की मोमेंट्स होती है, उसी से हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि वो जिंदा है या मर गए हैं। वी वुड थिंक एंड दे वर अलाइव बट हाउ डिड नो डेट वी सी देम ब्रीथिंग, हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। वी नो डेट दे आर अलाइव बट अबाउट द प्लांट, प्लांट के बारे में क्या कहेंगे? हाउ डू वी नो डेट दे आर अलाइव, तो हम देखते हैं कि अगर वो ग्रीन प्लांट है, इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब मैंने एक वर्ड का यूज़ किया फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेट इज ए फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ अस विल से, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, बट वट अबाउट द प्लांट देम एंड हैव द लीव्स ऑफ द कलर, कि पेड़ पौधे पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अदर देन ग्रीन, दे ग्रो ओवर टाइम टू टाइम, वी नो डेट दे आर अलाइव, तो हम कहते हैं कि वो जिंदा है। सम विल से, इन अदर वर्ड, टेन टू थिंक ऑफ द सम मोमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड एंड कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, बट ए प्लांट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इन still alive. Some animal can breathe without visible movement, so using visible movement is defining the characteristics of life is not enough. Moments over very small scale will be indivisible to the naked eye. Moment of the molecule, हम मोमेंट ऑफ द मोलिक्यूल को कभी कभार अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आंखें, नंगी इन द सेंस कि उनके पास कोई भी लेंस नहीं है, किसी भी हमने लेंस की रिक्वायरमेंट, मिरर की रिक्वायरमेंट नहीं लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, दिस इनविजिबल प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस, इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मोमेंट इन दैम एंड दे आर पार्टली वे वाई दिस इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। वाई आर मोलिकुलर मोमेंट नीड फॉर द लाइफ, जीवन के लिए मोलिकुलर मोमेंट ही क्यों जरूरी है? वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यूज़, कि उनके टिश्यू होते हैं, टिश्यू हैव सेल्स, और उनकी सेल्स होती हैं, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन दैम because of the effect of the environment. This organized order nature of the living structure is very likely to keep breaking down over the time. If order break down, the organism will no longer to be alive, so living creatures must keep repairing and maintaining their structure. देखो, कभी कभार क्या होता है, हमें चोट लगती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमें चोट लगी हुई है, और थोड़ा कुछ दर्द होता है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमारी स्किन में कट लगा हुआ। कुछ पीरियड टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारी स्किन वहाँ से कवर अप हो जाती है न्यू स्किन के साथ, तो ये चीज़ें भी हमारी काउंटेबल होती हैं। वट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। सबसे पहले तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। वट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस को मेंटेन करके चलते हैं। दे आर नॉट डूइंग एनी
थिंग पर्टिकुलर इवन व्हेन दे जस्ट आर सिटिंग इन, जब वो बैठते हैं तो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। एंड इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, जब हम सोते, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन एंड द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस टू सेट द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और इसी को द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ प्रोसेस। सिंस these maintenance process are needed to prevent damage and particularly the things डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड टू इनसाइड एंड वी प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ये कहता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी मिलती है, जिसको हम कॉमनली क्या करें, हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है। If the body size of the organism to grow, additional raw material and also needed from outside, since life on the earth depend on the carbon based molecule। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड एंड डिपेंडिंग ऑन कंप्लीसिटी ऑफ द कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस। हर कोई जानवर जो है, हर कोई इंसान जो है वो अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस का यूज़ करता है। जैसे गाय घास खाती है, ठीक है, बकरी पत्ते खाती है, तो इन सारी चीज़ों की अलग अलग प्रोसेस से हम खाना खाते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ द एनर्जी टू बी क्विट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट नॉट अंडर कंट्रोल टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These source of energy therefore need to break down and build up must finally convert into the uniform source of energy, maintaining life structure as well as kind of the molecule। तो यहाँ तक हमें यही है कि जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी हमारी एनर्जी का यूज़ होता है। हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% में है एटमॉस्फेयर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 0.02 समथिंग में है और नाइट्रोजन 78% में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसी वजह से उसको हम राइबोसोम बैक्टीरिया की फॉर्म में यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases and removal of the waste needed because the entire surface of the organism in contact with the environment। That's why unicellular क्या होते हैं, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल। These are those organisms that are made up of the single one cell that are called unicellular। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं। We have seen previously how multicellular organism, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। The organism that are made up of more than 2 cells or 1 cell that are considered to be multicellular। For an example, human being, best example of multicellular, amoeba and plasmodium unicellular। When the chemical reaction carbon source and oxygen for the energy generation, they create the product that are not useless। any body discarded outside a process is called excretion। जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती हैं यहाँ से लेकर, दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमें अपनी बॉडी से उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी के अंदर काम की नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ फॉर द बॉडी, अगर हम अपना नॉर्मल रूल लेके चलें, देन डिज़ाइन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड विच मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन होता है कि हमने जो पानी पिया वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जाके स्टोर हो रहा है और उसका हम पर्टिकुलरली किस वे में यूज़ कर रहे हैं, और वो वाटर जो है वो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में भी हमारी हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ पर्टिकुलरली हमारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो भी उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और इन सभी चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं दैट आर कंसिडर टू बी ट्रांसपोर्टेशन एंड दीज आर असेंशियल फॉर आवर लाइफ। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी चीज़ें। नेक्स्ट है वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन है, ऑक्सीजन ऑफ एयर विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है वो बहुत ज़्यादा का एरिया को कवर करती है, ब्लड को वीन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू फ्लो करवाने का काम करवाती है। राइट द क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, living, respire, reproduce, taking the food, water and air, can grow, can excrete।
वट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हैं वो प्लांट का यूज कर सकता है। पहला ही आ गया वही, प्लांट टेक CO2, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं वाटर एंड सनलाइट फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास एंड फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। ह्यूमन बींग ऑक्सीजन लेता है, उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी को लेता है, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि स्टोर हाउस ऑफ द सेल होता है वो उसको ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। What process would you consider essential for maintaining life? The various processes essential for maintaining life are nutrition, respiration, transportation, excretion, growth, movement and reproduction. न्यूट्रिशन जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको जो आपको एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन आप सांस ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट जो आर्टरीज और वीन्स के थ्रू ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सक्रीशन अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालना, ग्रोथ आगे बढ़ना, मूवमेंट चलना उठना बैठना, डेट आर कंसिडर्ड लाइक वॉकिंग सिटिंग, ऑल दीज आर sleeping, and reproduce, it means generating their own species. Thank you so much for watching. Bye.